भाई यार एक दिन के हिसाब से ये जो चीजें हुई हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई। विंस मैकमैन रिटायर हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 2 सीईओ बन गए और ब्रॉक लेसनर कल्टी हो लिए। तो सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में अंदर से डिस्कस करेंगे इसमें, इंक्लूडिंग स्मैकडाउन। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक तो भाई कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले क्या चीज हुई अभी से कुछ घंटों पहले, ये थोड़ा सा ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। इस बात को हमको ऑफिशियली अनाउंस डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से पता चलता है कि जो ट्रिपल एच है उनको ईवीपी वाली जो पोजीशन है वो मिल चुकी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट रिलेशंस, यानी कि जो काम जॉन लॉरेंटाइटिस करते थे वो काम के लिए अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने रख लिया ट्रिपल एच को। तो यानी कि जॉन लॉरेंटाइटिस की यहाँ से हो गई छुट्टी, टाटा बाय बाय गुड बाय। सब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए कि चलो अब ट्रिपल एच जो है फिर से इंचार्ज हो गए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से होंगी। लेकिन उसके बाद यानी अभी से आई थिंक 5-6 घंटे पहले 2 बजे की बात है, एंड मैं तभी भी उठ रहा था, मैं अपने कुछ काम कर रहा था। आयुष की तरफ से मेरे को मैसेज आता है कि कुछ तबाही मच गई। और तबाही क्या थी? तबाही थी विंस मैकमैन का ये वाला ट्वीट, आप लोग जो कि देख सकते हो। यहां पर विंस मैकमैन ट्वीट करते हैं @77 टाइम फॉर मी टू रिटायर, थैंक यू WWE यूनिवर्स, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर, #WWE #थैंकफुल। एंड गाइस क्या तबाही थी इस ट्वीट की, आप देख सकते हो। अभी जिस टाइम पर मैं देख रहा हूँ इस पर ऑलमोस्ट 2,30,000 के आसपास लाइक्स हो चुके हैं और इस वाले ट्वीट को किए हुए अभी 7 घंटे के आसपास हुए हैं। तो आप इससे देख सकते हो कि क्या तबाही मचाई थी इस वाले ट्वीट ने। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने नहीं आया कि विंस मैकमैन रिटायर हो गए, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर। अब क्या चीज होती है, हमको ये बात पता चलती है कि अब स्मैकडाउन के शो पर स्टेफनी मैकमैन आने वाली हैं जो कि शो को ओपन करेंगी। एंड गाइस उसी टाइम पर हमको ये न्यूज़ भी पता चलती है कि ब्रॉक लेसनर भाग गए हैं स्मैकडाउन से, क्योंकि उनको स्मैकडाउन पर नहीं आना। विंस मैकमैन की इस वाली स्टेटमेंट के बाद में, विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद में, अब ये क्या था, क्यों था, फिर ब्रॉक लेसनर कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विंस मैकमैन के रिटायर होने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि हर तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के हर रोल से विंस मैकमैन की छुट्टी हो चुकी है। जो बैक से गोरिल्ला पोजीशन पर बैठा करते थे अब से वो नहीं बैठेंगे, और अब जब विंस मैकमैन घर वाले आदमी हो गए कि उनको घर बैठ के बस चीजों को देखना है, उनका डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई भी रोल नहीं है। अब ये तो उन्होंने जो पब्लिकली ट्वीट किया था वो था। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स को उन्होंने कही। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये पूरा इंटरनल मेमो है। यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ क्या, और अब मेरे को जो है मेरे को रिटायर होना है अब। फिर यहाँ पर लिखते हैं कि कैसे उन्होंने जो है इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय किया। फिर वो बात करते हैं कि योर डेडिकेशन टू डब्ल्यूडब्ल्यू विल इंश्योर दैट आवर कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड मतलब वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे आगे जो है कंपनी चलने वाली है। फिर वो भी कहते हैं कि तुम जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हो, जहाँ पर भी जाओ डब्ल्यूडब्ल्यू का झंडा लेकर जाना। और एंड में वो यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि आज स्मैकडाउन है तो उसके लिए भी कुछ तैयारी कर लो, यानी कि जाते जाते ही विंस मैकमैन कह रहे हैं कि काम पे तुम्हारा हमेशा ध्यान होना चाहिए। अब ये तो जो चीज़ उन्होंने मैसेज किया था डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स को, लेकिन ऑफिशियली जो उनका रिलीज आया, आप इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर वो उन्हीं बातों को लिख रहे हैं कि देखो मैं 70 साल का हो चुका हूँ और जो है मेरा रिटायर होने का टाइम आ गया, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू। फिर वो यहाँ पर बात बताते हैं कि मतलब वो सारी बातें कर रहे हैं कि कैसे अब तक सीन हुआ क्या नहीं हुआ। आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, वही मेन चीजें जो उन्होंने बताई। बट अब इसके बाद से, अब जब विंस मैकमैन चले गए डब्ल्यूडब्ल्यू से, वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब क्या सीन है? तो सीन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इस समय 2 सीईओज होने वाले हैं, यानी कि अब से जब डब्ल्यूडब्ल्यू आगे प्रोसेस करने वाली है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 2 सीईओज होंगे। को सीईओ आप लोग कह सकते हो। फर्स्ट नेम आपको ऑलरेडी पता है स्टेफनी मैकमैन, और साथ साथ निक खान को भी वाली पोजीशन मिली हुई है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू की जो बागडोर है वो स्टेफनी मैकमैन और निक खान के हाथों में है। तो ये बहुत ही एक मेजर चीज हुई। अगर आप ये सोचो ना भी कि विंस मैकमैन क्रिएटिव कंट्रोल में रहने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स पूरी तरीके से टाटा बाय बाय हो गया विंस मैकमैन का डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब जब ये चीज होती है सामने, तो स्मैकडाउन से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आती है, और वो ये कि ब्रॉक लेसनर पिस्ड ऑफ हो चुके हैं इस वाली चीज से, और उनको स्मैकडाउन के शो पर आना ही नहीं है, और वो स्मैकडाउन से जा चुके हैं। अब इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर को ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रही है, और उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर का वहां से चले जाना है विंस मैकमैन की ये रिटायरमेंट के बाद में, उनको बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती डब्ल्यूडब्ल्यू, और ना ब्रॉक लेसनर को पसंद आ रहा था। मतलब उनको ये चीज ही पसंद नहीं आया कि विंस मैकमैन रिटायर हो रहे हैं, और इस वजह से जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्मैकडाउन से चले जाएंगे। मूडी आदमी ब्रॉक लेसनर, जो मन में आता है वो करते हैं। बट फिर हमने देखा कि स्मैकडाउन के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर आए थे। अभी वो कैसे हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस उतने में एक और न्यूज सामने आती है। जब रात में सारी चीजें हो रही थी ना, तो मिनटों के हिसाब से मेजर ब्रेकिंग स्टोरीज आ रही थी। 2 बजे आ रही है, 2:05 पे आ रही है, 2:10 पे आ रही है, तो सारी बातें पता चलती है। और उतने में ये बात भी सामने आती है कि ब्रॉक लेसनर जो है अगर नहीं आ रहे समर स्लैम में, क्योंकि वो तो भाग चुके हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग का मैच करवा सकती है समर स्लैम के अंदर। और जब ये वाली न्यूज आती है सामने, ये स्टोरी ब्रोक होती है,
तो इंटरनेट पर जो रेसलिंग फैंस हैं उनका दिमाग ही फिर गया था कि क्या फिर से रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग। बट हमने अब स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या देखा वो सीन डिफरेंट था। स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो स्टेफनी मैकमैन की तरफ से हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर वो यही बताती हैं कि ऐसे जो मेरे फादर है वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इतना कुछ जो है किया कंपनी के लिए, हर एक चीज़ ग्राफिक वगैरह ये सब शुरुआत से लेकर अब तक। उन्होंने कहा कि वो थैंक यू कह रहे हैं लेकिन हम भी इस मूवमेंट को लेना चाहेंगे और हम भी थैंक यू करेंगे उनको। हालांकि इससे पहले कि स्टेफनी मैकमैन थैंक यू विंस के चैंट लगवाती, खुद से ही क्राउड थैंक यू विंस के चैंट करने लग गया था। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेफनी भी इमोशनल जैसी भी लग रही थी, खुश लग रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। ये कभी कभी वैसा नहीं होता कि अंदर से तो हम खुश हैं लेकिन बाहर से हमको दिखाना है कि अरे बड़ा गम का माहौल है, तो वैसा कुछ मुझे ये सिनेरियो लग रहा था स्टेफनी मैकमैन का चेहरा देख के। हालांकि ऐसा था नहीं, वो देख के लग रहा था, मैं सिर्फ फन वे में बोल रहा हूँ। तो स्टेफनी शो की स्टार्ट करके जो है ये सारी चीज़ें बताई कि हाँ अब जो है मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं और अब जो है WWE उनके बिना चलने वाली है। अब जो बैक स्टेज से भी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो ये है कि अभी अंदर ही अंदर सारे लोग काफ़ी खुश हैं, एक नई पॉजिटिव एनर्जी है विंस मैकमैन के जाने के बाद से और हर कोई एक्साइटेड है कि अब नेक्स्ट उनके लिए क्या होता है चीज़ देखने के लिए। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि अब तक विंस मैकमैन पूरे WWE के पीछे थे, कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो क्रिएटिव के अंदर थे, अब CEO नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली जो विंस मैकमैन का पसंदीदा होगा उसको पुश मिलेगा, ऐसे वगैरह सारा सीन चलता है। लेकिन अब क्योंकि विंस मैकमैन पूरी सिचुएशन से गायब हो गए हैं, अब WWE बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस करने वाली है। हालांकि विंस मैकमैन ने ये जरूर कहा है कि जब भी मेरी WWE को जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ चीज़ों के लिए, मैं भले ही तुमसे मिलूंगा नहीं लेकिन मैं तुम्हें देख जरूर आऊँगा, ऐसे विंस मैकमैन ने कहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे बैठ के जो है रेगुलरली जैसे हमेशा इतने सालों से विंस मैकमैन बैक स्टेज रहते थे, अब वो चीज़ होने वाली है। तो विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं WWE से एज CEO भी और कंपनी के क्रिएटिव रोल से भी या हर तरीके से। बाकी जो उनकी होल्डिंग्स हैं WWE के अंदर, यानी कि जो वो WWE में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं वो उनकी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि WWE कंपनी छिन गई है विंस मैकमैन के हाथ से, स्टिल जो बड़ा स्टेक है वो विंस मैकमैन के हाथ में, कंपनी उनकी रहने वाली है, लेकिन चलाने वाले लोग यहाँ पर अलग हो जाएंगे। आई होप आप लोग इसमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। अब ब्रॉक लेसनर की स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो ब्रॉक लेसनर तो भाग चुके थे, इवन आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जिस तरीके से आज ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन में बुक किया गया वो देख के ही लग रहा है कि वो लास्ट मिनट डिसीजन है, लास्ट मिनट बुकिंग है। ब्रॉक लेसनर जा चुके थे लेकिन फिर हमको मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलते हैं जब ऊसोस एंड थियरी वर्सेस मैडकैप माउस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच था, जब डिस्क्वालिफिकेशन से मैच का रिजल्ट निकलता है और थियरी जो है ज्यादा कुछ चढ़ रहे होते हैं, तभी ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आते हैं जो कि अपने हंसी के साथ आए थे, थोड़े एंगर के साथ आए थे और यहाँ पे आके फिर वो थियरी के ऊपर जो उनके ब्रीफ केस से उनको मारते हैं, धोते हैं बहुत ज़्यादा और उसके बाद जो उन्होंने FF लगा के उनको ठिकाने भी लगा दिया। इवन जब ब्रॉक लेसनर आते भी हैं तो क्राउड भी वहाँ पर सरप्राइज था क्योंकि एक्चुअल में तब तक ये बात सबको पता लग चुकी थी कि ब्रॉक लेसनर जा चुके हैं। और हाँ, एक बात और, ब्रॉक लेसनर ने लास्ट में जाते हुए ये भी कहा था जब वो गए थे बिल्डिंग से कि अगर विंस गया है तो मैं भी चले जाऊंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा था, ये भी सुनने में आया। तो ये तो जब मैंने सुना मैंने कहा चलो विंस का जाना ठीक है लेकिन ब्रॉक अगर चले गया तो क्या होगा। बट थैंकफुली एंड में वो आए। अब वो आए कैसे, एंड ऑब्वियसली इसके पीछे यही है कि बहुत ज्यादा मिन्नतें हुई हैं ब्रॉक लेसनर के सामने कि आ जाओ भैया, हमने एडवर्टाइज किया था ऐसे। इवन जब वो चले गए थे ना तो WWE ने उनको एडवर्टाइज करना ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर शायद किसी तरीके से WWE ने जो है जुगाड़ वगैरह बिठाए। अभी वो जुगाड़ शायद मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा क्या हो सकते हैं, क्या हुए होंगे। तो फिर ब्रॉक लेसनर जो एंड में शो पर आए और हमने जो उनकी अपीयरेंस देखी जब उन्होंने आकर थियरी को फोड़ा था। तो ये पूरा एक जो कार्यक्रम है वो रात के 1-1:30 बजे से अब तक का हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कम चीज़ें बताई हैं। अभी नेक्स्ट अभी जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आज तो फिर आपको उसके अंदर और ज़्यादा सुनने जानने को मिल जाएगा। बट विंस मैकमैन चले गए WWE कंपनी से, ऑफिशियली हो गए रिटायर। ब्रॉक लेसनर भी चले गए थे बट किसी तरीके से मिन्नतें करके WWE ने उनको आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बुला दिया। बाकी आपके क्या थॉट्स है विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के ऊपर मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।